ये सुखदेव जी महाराज है ध्यान से सुन। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमें कथा देखो, मैंने बताया ना कि कृष्ण का चरित्र क्या है। कन्हैया किसी को जल्दी पकड़ते नहीं। कृष्ण हमारे कैसे टेढ़े त्रिभंग, किसी टेढ़ी लकड़ी को यदि बोतल में डालोगे तो जाएगी बड़ी मुश्किल से, और चली गई तो फिर बाहर नहीं निकलेगी। निकलेगी क्या? नहीं नहीं, बड़े अभी एक वृंदावन में संत रहते थे, उनकी जटाएं बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जटाएं थी कि जब वो चलते थे तो पूरा रास्ता साफ करते चलते, रास्ता साफ। तो किसी ने कहा बाबा ये जटा को आप काट क्यों नहीं लेते, ये आपको बड़ा डिस्टर्ब करता होगा, आप बहुत परेशान हो जाते होंगे। अरे बोले रहने दे, चलने दे, ब्रज की रजों में लौटती रहती है। ये तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरी जटा इस ब्रज रज में जो है लौटती रहती है, ब्रज की धूली इस पे लगी हुई है। रहने। अच्छा एक दिन निधि वन में चले गए, जहां आज भी नित्य रहास होता है। कहाँ? वृंदावन बिहार में आज भी 8 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाती है, ये सत्य घटना। अब आज भी बिहारी जी रहास करते हैं, पर आपका मन एकाग्र है तो आपको बंसी का धुन सुनाई देगा। कब? जब मन आपका एकाग्र रहेगा तब, और मन जब बिहारी जी से रहेगा। नहीं तो बिहारी जी से नहीं लगा है तो वृंदावन में भी बैठे हैं, उनको भी बंसी नहीं सुनाई दे रहा है। तो और यदि आपके घर में भी बैठे हैं और मन उस ठाकुर जी से लगा है तो आपको बंसी का धुन सुनाई देगा। और हम लोग कई बार कथा में बैठते हैं ना तो हम ठाकुर जी हमसे रूठ भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं रूठते, रूठ भी जाते हैं। तो हमें ठाकुर जी को आज मनाना भी है इस कथा में बैठ करके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो संत जो है निधि वन में गए और जटा उन झाड़ियों में उलझ गई। वहां छोटे छोटे पेड़ हैं, कोई ना कोई कांटा में ऐसा उलझ गया, फंस गया कि लोगों ने बहुत सुलझाया, पर वो जटा नहीं सुलझी, उलझी रही। तो किसी ने कहा बाबा इसको काट देते। बोले अब रहने दो, अब छूना नहीं जटा को, हो गई सुबह से शाम सुलझाते, अब उलझे ही रहे। तो बोले फिर आप भोजन कैसे करेंगे? अरे बोले रहने दो, जिसने उलझाया है वही आके सुलझाएगा, तभी आनंद आएगा। जब ये बात कही, बोले किसने उलझाया? बोले मुझे पता है कि मेरा प्रिय प्रीतम जो है ना राधा और माधव है, जब तक वो नहीं आएंगे मैं यही बैठा रहूंगा, मेरी जटा उलझे रहे। ठाकुर जी ने भगवान, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, सब बाबा से मिल के जाते हैं, पर बाबा को जिद भी करते हैं कि बाबा तुम्हारी जटा को हम सुलझा देते हैं। बोले नहीं, छूना ही नहीं, कोई हाथ भी मत लगाना, खबरदार। वही समय बिहारी जी आ गए, बोले बाबा लाओ हम तुम्हारी जटा को सुलझा देते। बोले तू कौन? बोले जिसको तुम बुला रहे हो। अब बोले विश्वास मुझे नहीं होता। बोले अपने रूप में आ, भगवान अपने रूप में आ गए। बोले मैं स्वयं कृष्ण बांके बिहारी लाल। अरे बोले रहने दे, तू बांके बिहारी नहीं है। बोले महाराज मैं बांके, अरे तू बांके बिहारी है तो किशोरी जी कहाँ है? जो एक बात कही सो स्वयं राधा रानी वहां प्रकट हो गई। जो राधा रानी प्रकट हुई, बोले प्रभु अब जटा को मत सुलझाओ, अब तो जीवन ही सुलझा दो, अब अपने धाम मुझे बुला लो। तुरंत बांके बिहारी के धाम की ओर बांके बिहारी ने अपने बुला लिया। तो देखो प्रभु की कृपा ही होती है, जो उसको भजते हैं, जो उसके लिए मरते हैं, ठाकुर जी उनके लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो बोलो जोर से राधे।